औकात देखिए अपनी। ये देंगे पैसे, वो भी रिएक्शन वाले को। पहले इनकी चिंदी चोरी वाले कारनामे तो सुन लो, जो इनके फेवरेट लोग आ जाते हो, दीदू के, भैया के अंधे फैन। आज बताती हूँ इनकी चोरी चकारी वाली हरकतें, तब समझ लेना ये किसको कितना पैसा देने की औकात रखते हैं, बात करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आजकल ना बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रिएक्शन वालों को पैसा दे रहे हैं जगत भैया जगत दीदी रिएक्शन वाले, इसीलिए दो पार्ट में बट गए हैं। कोई इनके गुड़गा रहा, कोई उनके गुड़गा रहा। अरे नहीं भाई, इनके खुद खाने के लाले पड़े हैं, ये दूसरे को क्या ही पैसा देंगे। जिनका खुद आना दाना का ठिकाना नहीं, वो किसी को क्या पैसा देंगे। जो 5 रुपए 10 रुपए का वो ब्रश और पेस्ट चुरा के ले आ रहा होटल से, वो किसी को क्या ही पैसा देगा। तो जी हाँ, आपके जो ये लप्पू भैया है ना, जो ये गए थे इतने बड़े ऊपर वाली फ्लोर पे चढ़ के दिखा रहे थे कि इतने ऊंचे तुम लोग की औकात भी नहीं है। मैं बता दूं, मैं रेगुलर उतने ऊंचे पे रह रही हूं, और आप क्या वहां से 10 रुपए का कोलगेट चुरा लाए। यार हद है इतनी तो। मतलब अगर अपनी रईसी का गुणगान करते हो, या तो दिखाओ मत पब्लिक को, और या तो फिर इस तरह की हरकतें मत करो। और जब तुम इतनी ये चीजें दिखा रहे हो तो पता नहीं क्या क्या नहीं तुम लोग करते होगे। मतलब अगर तुमको शर्म भी नहीं है कि पकड़े जाओगे तो जो तुम्हारी ये सो कॉल्ड इमेज है, कैसी बेइज्जती होगी। और तुमने क्या क्या नहीं चुराया होगा, चद्दर तक या जो भी तुम्हें तुम्हारे होगा ना पहुंच में, तुम चुरा लाए होगे, क्योंकि तुम्हारी हरकतें साफ बता रही हैं। और इनके घर वाले और ऊपर से इनकी ऑडियंस, जो अंधी वाली ऑडियंस, सब सारे नहीं है यार, सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत क्यूट है। मेरी ऑडियंस तो बहुत अच्छी, जो भी देखती है कभी फालतू की चीजें नहीं, जो पॉइंट ऑफ व्यू उनका अच्छा होता वही रखती है। लेकिन भाई इनकी ये जो सो कॉल्ड है ऑडियंस अंधी वाली, वो आके बोलती है आप लोग पैसे खाए हो जगत दीदी से, कोई कहेगा लप्पू से। अरे भाई, इनके पास पैसे हैं देने के लिए। खुद तो ये फेसबुक पे, इनके वाईटी पे तो भी कम है, फेसबुक पे जाकर देखो, ऐसे नंगा नाच मचा के रखा है इन्होंने। इतनी गालियां खा रहे हैं जानबूझकर, खुद को पढ़वा रहे हैं जानबूझकर। क्यों? क्योंकि इनको पैसा चाहिए। गाली तुम चाहे जितनी दे दो। अब बोलोगे कैसे आप बोल सकते हो कि खुद। अरे तो भाई, जो मैं बोल रही हूं आज, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूं। तो ये ऐसे हिंदू फेस्टिवल पे, हनुमान जयंती पर, दिवाली पर, या कभी सीहोर जाते हैं ये लोग, चिकन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो अपनी अपनी चॉइस है। देखो जिसको पसंद है वो खाए, उसमें मुझे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन आप फेस्टिवल्स पर, हिंदू फेस्टिवल्स पर इस तरह की चीजें दिखाते हो और आप बोलते हो आप लोग समझे नहीं। अंडा खा रहे हो, ऑमलेट खा रहे हो, और तो पागल बना रहे हो पब्लिक को। सिर्फ इसलिए ये दिखाते हैं उसकी रेसिपी नॉनवेज की, कि ताकि लोग आए और इनको भर भर के गालियां दें। और तुम खाओ भी, हमें उससे भी नहीं मतलब। लेकिन तुम शर्म करो, तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल भी दिखाते हो, पूजा पाठ मंदिर के बड़ी बड़ी भक्त भी दिखाते हो, जय दुर्गा मैया जैसा, अम्बापा, ये वो थाहे वाली मैया, कौन कौन सी मैया, सब करते हो। तो कम से कम जिनको घर में रखते हो, जिनको घर में बुलाते हो, उनका सम्मान भी करना सीखो थोड़ा सा। नहीं, लेकिन इनको तो जानबूझ के दिखाना है ना, ताकि इनको गालियां पड़े। और जब गालियां पड़ेंगी तो रीच बढ़ेगी। क्यों रीच बढ़ेगी? गालियों से रीच नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है यूट्यूब फेसबुक वालों को ना, इतना कोई मैनुअल उसको पढ़ता है। बस ये चीजें होती है रेट की भाई, इसमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स है, हलचल है, कुछ तो अच्छा है या कुछ ऐसा है जो आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी रीच बढ़ने लगती है, आगे रिकमेंड होने लगती है वीडियो, और पब्लिक देखती है, पब्लिक और गालियां देती हैं। तो इन लोग को अगर अपनी इज्जत मर्यादा से मतलब होता तो इस तरह की हरकतें करते ही ना। और इनके घर की बात बता दूं, ये जब कोट पैंट लेके गए हैं अपने पिताजी का, प्यारे पूज्य पिताजी का जब लेके गए हैं, तो देखो किस तरह से अपनी माँ बहन को मना कर रहा है कि मेरा कंटेंट है, मैं लेके आया हूँ 18,500 खर्च करके, इसका वीडियो कोई नहीं बनाएगा। मम्मी कह रही हम भी रिकॉर्ड कर ले रहा, हम तुम्हारे बाद डालेगा। और दीदी क्या कह रही हैं, हम यूट्यूब के नहीं, हम फेसबुक के रील्स पे डाल देंगे। मतलब इतना सामने से कह रहा है। भाई कोई नॉर्मल बंदा हो तो बोले भाग लो रिकॉर्ड करो अपना, इतना बड़ा कंटेंट हमें नहीं करना। लेकिन इन सबको सिर्फ और सिर्फ डॉलर से मतलब है, चाहे जितनी गालियां पड़े। और जिस भाई के गुणगान आज ये कर रही हैं, शायद ये भूल गई
मैं याद दिला दूं कि वही भाई जो आज रिएक्शन वाली ने आपको भगोड़ा बोला था, मैं इसके बिल्कुल विरोध में थी। मैंने बोला था कि ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ये जड़ खोदने वाला आपका अपना ही भाई था, आपका अपना प्यारा प्यारा सगा क्यूट भाई। ये जड़ खोदने वाला वही था, इस चीज का क्लू वही दिया था कि मेरी बहन भाग गई थी, भगोड़ी बहन। ये आपके जो सो कॉल्ड प्यारे प्यारे भैया हैं, और आप बोल रहे हो आज इनसे माफी मांग लिया था। तो भाई जब तुम्हारी बदनामी ये लोग इतने बड़े सोशल प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो माफी काहे को कोपचे में मांगने जाते हैं? माफी काहे नहीं सोशल मीडिया पे मांगते? जबकि माफी मांगेंगे तो उनके वो ब्लॉग और चलेंगे, क्योंकि इनको इज्जतदार जब दिखना होता है ना, तो ये सब चीजें करते, पर ये माफी मांगे ही नहीं है। और मांगे होते तो पक्का ये कंटेंट बना के डालते, क्योंकि उनको पता है इससे हमारी इमेज अच्छी हो जाएगी। तो ये ना तुम्हारे फेवर में मैंने बोला कि किसी भी लड़की को ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ये सो कॉल्ड माफीनामा और ये दुनिया भर की ना पब्लिक को मत पागल बनाओ। और ना तो जगत दीदी दूध की धुली है, और ना ये लप्पू कोई दूध का धुला नहीं है, और किसी की इतनी औकात नहीं कि किसी को खरीद ले। हाँ, कुछ हैं रिएक्शन वाले जो अपने प्रमोशन के लिए कि हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा, लगे पड़े हैं, लगे पड़े भाई, जो सबको जरूरत होती है। हमारा भी मन करता है कि भाई हमारे चैनल को कोई प्रमोट कर दे, कोई शेयर कर दे, ऐसा ब्लॉगर जिसको लोग जानते हैं, ऐसा क्रिएटर्स, तो प्रमोट हो जाए। पर इस कीमत पर मैं नहीं करवा सकती भाई। और वो इंसान कराए जो एक साइड को लेके गाना गाए। रिएक्शन का मतलब कि आपको किसी की साइड नहीं लेना है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है वीडियो के बेसिस पे। जो सही लगे उसको सही कहना, जो गलत लगे उसको गलत। लेकिन नहीं, आपके अंदर तो हिम्मत ही नहीं, क्योंकि आपको डर है, ये धमकी देता है कि मैं सबका चैनल खा जाऊंगा। और भाई तुम बार बार वो क्या बोल रहे हो कि मैं बोल दूंगा तो तबाही मच जाएगी, मैंने अपनी इमेज कंप्रोमाइज करके दूसरों की इज्जत बचाई है। जब तुमने एक औरत की इज्जत नहीं बचाई, एक विधवा की इज्जत नहीं बचाई, एक अनाथ बच्चे के माँ की इज्जत नहीं बचाई, तो तुम उस लड़के की इमेज काहे को बचा रहे हो? वो लड़का कौन? सुमित महल। वो इतना सक्षम है, वो इतने चैनल्स चलाता है, तुम एक बार ला के तो देखो उसकी चीजें। जो तुम बोल रहे हो ना कि ला दिया तो आप लोग रिग्रेट करोगे, उसकी इमेज धूमिल हो जाएगी, बेकार हो जाएगा, इसकी जिंदगी बर्बाद। अरे तुम करो ना बर्बाद, उसके बाद तुम्हारी कितनी बर्बाद होगी, तुम इसका इंतजार करना। रिएक्शन वाले जो धोएंगे वो तो धोएंगे ही धोएंगे। और भैया जो हमारे जगत जीजा जी तुम्हारा हाल करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते हो, और इसी डर के मारे तुम कुछ नहीं बक पा रहे हो। और हमें भाई, हमारी एक आदत है कि जब तक हम खुद ना देख लें कोई चीज बकवास नहीं करते हैं। और हमने आज तक ऐसा कोई भी हरकत नहीं देखा जगत जीजा का जो ये साबित करे कि आप जो कह रहे हो वो सच है। और अगर है आपके पास, आप बोलते हो ना, बोल रहे हो कि मैं खोलूंगा तो विथ प्रूफ, तब आप लोग का दिमाग खुल जाएगा, रिग्रेट हो जाएगा। भाई हम रिग्रेट करना चाहते हैं, अगर हमसे गलती हुई है तो हम रिग्रेट कर लेंगे। गलती मानना, स्वीकार करना, उसको सुधारना, वही तो काम है हमारा। हम रिग्रेट करने के लिए रेडी हैं बिल्कुल। आप लाओ, आप सच्चाई लाओ। और इनकी अम्मा जी बहुरूपिया मॉम जो कह रही है हमारे बच्चों को एक गलती के लिए टारगेट किया जा रहा है, बार बार टोला रहे, नहीं अम्मा, वो चीज तो छूट गई ना पीछे। अब जो उनको टारगेट किया जा रहा है वो इनके करंट ब्लॉग और करंट हरकतों पे किया जा रहा है। आज ये कुछ रिएक्शन वालों को खरीदना चाहते हैं, उनका प्रमोशन करके उसके बदले में, और खरीद रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनका कोई धर्म ईमान नहीं, वो बिके जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं और बोल रहे हैं हमें पीआर मत बोलो, हमें ये मत करो। अरे भाई नहीं है तो सही बातें बोलो ना। और तुम्हारे अंदर से अब तक सच्चाई नहीं निकली थी, अब तक तुम्हें लप्पू की मासूमियत नहीं दिख रही थी। अब जैसे जिस दिन उसने लाइव करके ये टुकड़ा डाल दिया, उस दिन सबको लप्पू मासूम दिखने लगा है। इतनी जल्दी पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया? इतनी जल्दी कौन सा रामबाण घुट्टी पिला दी कि वो मासूम बन गया?
अभी तक जो लोग भर भर के गालियां दे रहे थे उसको, जो लोग भर भर के ट्रोल कर रहे थे, जो लोग उसको नीच, वाहियात, गिरा, बदतमीज, क्या क्या नहीं कह रहे थे, आज उसको लप्पू मासूम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लप्पू प्रमोशन कर रहा है, लप्पू ने अपने स्टोरी पे उनको मेंशन किया है, लप्पू ने अपने पोस्ट में उनको शेयर किया है, इसलिए। तो ये पागल ना पब्लिक को मत बनाओ, चाहे रिएक्शन हो चाहे ब्लॉगर्स हो, हमेशा ईमानदारी से पब्लिक के साथ पेश आओगे तो आपकी ग्रोथ होगी। ये जो शॉर्टकट रास्ता होता है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, ये एक दिन आपको नीचे धड़ाम से गिरा देता है। इसलिए अपनी जो मेहनत का रास्ता होता है वो बेशक थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन जब आपको मंजिल मिलती है तो उस पर आपको जो अपना गुरूर होता है कि मेरी मेहनत का, इसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता ना, कोई एहसान नहीं जता सकता इस पर, वो सुकून अलग होता है। अपनी मेहनत का कमाया 10 रुपए, सामने वाले के एहसान का किया 10,000, भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं मंजूर है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने उस 10 रुपए में बहुत सुकून और बहुत खुशी महसूस करती हूँ जो मुझे फोकट और एहसान का 10,000 मिल जाए, और होना भी चाहिए। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग की क्या राय है कि क्या ऐसे शॉर्टकट्स अपनाने चाहिए? आप लोग अपनी राय जरूर देना, और अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखना। बाय बाय।